जय हिंद। तो मैंने पिछले वीडियो में कोण द्विभाजक यानी कोण समद्विभाजक से रिलेटेड लगभग 10 से 11 कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, कोण समद्विभाजक के बारे में बताया था और इससे रिलेटेड लगभग 10 या 11 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। तो आज के वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो देख करके आए होंगे, वो क्लास देख करके आए होंगे, तो सारा क्वेश्चन जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर वो सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं पहले यही बोलूँगा कि सबसे पहले इसका पिछला वीडियो देख कर आओ भाई, उसके बाद इस क्लास को करना, वरना एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, और मैं सारा क्वेश्चन एक एक करके बताऊंगा और वीडियो को सबसे पहले पॉज करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए खुद से ट्राई करना है, बनता है तो ठीक है और अगर नहीं बनता है तो वीडियो को आगे देखना है। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए क्लास को और 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में एंगल ए जो है कोण ए 68 डिग्री है। यदि I जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो एंगल BIC का माप ज्ञात करें। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से निर्मित कर देता हूँ, मैं बना लेता हूँ। ये त्रिभुज है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, और इसका कोण ए जो है ये 68 डिग्री है और इसका अंतः केंद्र I है। अंतः केंद्र त्रिभुज के बीच में होगा। ठीक है, अंतः केंद्र क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो अगर ये समझ में ना आए कि अंतः केंद्र क्या है तो वहाँ पे जाकर सबसे पहले उस क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर I इसका अंतः केंद्र है तो एंगल BIC का मान क्या होगा, इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि अंतः केंद्र पर बना कोण जो होगा एंगल BIC, तो BIC का मान निकालना है। तो BIC का मान निकालने के लिए हो जाएगा 90 डिग्री प्लस इसके सामने का कोण कौन है, तो इसके सामने का कोण है A, तो उसके सामने के कोण का आधा यानी कि एंगल A का आधा, एंगल A का आधा करके 90 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 68 का आधा हो जाएगा 34, तो 90 और 34 जोड़ के हो जाएगा 124। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 124 डिग्री। ये बात समझ में आई क्या? ये तो एकदम समझ में आया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये तो खुद से बन गया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों में से एक 64 डिग्री है तो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, एक त्रिभुज है, इस तरीके से। ठीक है, और बोला जा रहा है कि इस त्रिभुज में एक कोण जो है 64 डिग्री है। मैं मान लेता हूं कि ये कोण जो है वो 64 डिग्री हो गया। बाकी बोल रहा है कि अन्य दो आंतरिक कोण जो है इसके समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होगा। तो बाकी दो कोण कौन बच रहे हैं, एक ये कोण बच रहा है और एक ये कोण बच रहा है। तो इनके बीच का द्विभाजक जो होंगे, तो मैं खींच लेता हूँ इनके बीच का द्विभाजक। तो देखो, इनके बीच के मैं द्विभाजक खींच लेता हूँ ऐसे और इसका द्विभाजक मैं खींच लेता हूँ ऐसे। तो इन दोनों द्विभाजकों के बीच का कोण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कोण पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए अभी पीछे सेम क्वेश्चन बनाएं। 90 डिग्री प्लस 64/2, 90 डिग्री प्लस 64/2, तो ये हो जाएगा 32 यानी कि 122 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 122 डिग्री। बोलो, बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक है, द्विभाजक जो है बिंदु O पर मिलते हैं।
यदि बी ओ सी 142 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, अब की बार क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और इसके दो कोण जो है बी और सी, ये दोनों कोण जो है इनके द्विभाजक ओ पर मिलते हैं। तो इनके द्विभाजक जो मिलेंगे उसको ओ पर मैं मिला देता हूँ इस तरीके से, ये मिल गए ओ पर, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि एंगल बी ओ सी 142 डिग्री है, इसका मान बता रहा है कि 142 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि एंगल ए का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो एक बात बताओ कि क्या हम लोग जानते हैं कि अब एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। तो यहाँ पर बी ओ सी का मान दिया कितना है, तो बी ओ सी का मान तो दिया हुआ है 142 डिग्री, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ए बटे में 2, ठीक है। 90 इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा क्या, तो 52 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल ए बटे में 2, और 2 को इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा 104 डिग्री। तो बोलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 104 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 50 डिग्री है, इसकी भुजाएं हैं ए बी और ए सी, जो कि बिंदु डी और ई तक बढ़ाई जाती हैं। यदि एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो बी ओ सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान देना, यहाँ पे ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, मैं बना लेता हूँ यहाँ। देखो ये हो गया ए बी सी, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है, यानी कि ए बी को बढ़ा दिया गया डी तक और ए सी को बढ़ा दिया गया ई तक। मैंने दोनों को बढ़ा लिया, ठीक है, इसको बढ़ा लिया डी तक और इसको बढ़ा लिया ई तक। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक, सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक, देखो सी बी डी ये और बी सी ई ये कोण, इन दोनों के द्विभाजक की बात कर रहा है, बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो मैं इसका भी द्विभाजक खींच लेता हूँ और इसका भी द्विभाजक खींच लेता हूँ, और बोला जा रहा है कि ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो एंगल बी ओ सी, इस कोण का मान हमसे पूछा जा रहा है, एंगल बी ओ सी का मान क्या होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको नहीं देखोगे भाई तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक बात बताओ कि इसका मान कितना होगा। तो इसका मान मैंने बताया है कि ये तो बन गया बहिर्केंद्र, वो जो है बहिर्केंद्र है, और बहिर्केंद्र पर बना कोण का मान जो होता है, यानी कि एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। इसके सामने का कोण क्या है, तो इसके सामने का कोण है ए, तो उस ए का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो बी ओ सी बराबर ए का आधा, ए का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 90 डिग्री माइनस 50 का आधा, यानी कि 25। तो 90 में से 25 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा क्या, 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65। बोलो बात एकदम बराबर है, समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लो, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो इसका पिछला वीडियो जा करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन अधूरा हो गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ पूरा क्या होगा। एंगल सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं और बी ओ सी 57 डिग्री है, तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है।
देखो पहला लाइन में यही बोला गया होगा कि एक त्रिभुज ABC है। देखो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया त्रिभुज ABC, ठीक है। और बोल रहा है CBD और BCE, CBD। अच्छा इस क्वेश्चन को छोड़ो, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको लास्ट में देख लेंगे, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। चलो इसको देख लो। यहाँ पर देखोगे त्रिभुज PQR में PS पर QR से मिलने वाला एंगल P का आंतरिक द्विभाजक है। PQ 16 सेंटीमीटर, PR 22.4 सेंटीमीटर, QR 9.6 सेंटीमीटर। तो SR की लंबाई क्या है। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उस पॉइंट को पकड़ो, है ना। पहली बात कि त्रिभुज PQR की बात कर रहा है, तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ PQR। ये मैंने त्रिभुज बना लिया PQR, ठीक है, PQR। अब बोल रहा है कि PS जो है, PS पर QR से मिलने वाला एंगल P का आंतरिक द्विभाजक है, ठीक है। तो एंगल P का आंतरिक द्विभाजक मैंने खींच लिया इस प्रकार से और इसका नाम दे दिया PS। PS क्या है, एंगल A का आंतरिक द्विभाजक है जो QR पे मिल रहा है। अब बोला जा रहा है कि PQ है 16 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 22.4 सेंटीमीटर, है ना। और QR बराबर दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा जा रहा है कि SR का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, है ना। तो देखो भाई मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर ये कोण समद्विभाजक है, अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये सामने वाली भुजा को, यानी कि इस भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो कोण बनाने वाली भुजाएं कौन सी है, तो ध्यान दोगे तो कोण बनाने वाली भुजा है ये और ये। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इनका और इनका होगा, ठीक है, जिनको कोण समद्विभाजक ने बांट दिया है। कहने का मतलब है कि कुल मिला जुलाकर P बटे में Q, PQ बटे में PR, ठीक है, PQ बटे में PR बराबर होगा QS बटे में SR के। PQ बटे में PR बराबर होगा QS बटे में SR के। इस बात को ध्यान रखना है। ये मैंने कैसे लिख दिया नहीं समझ में आया हो तो बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो ये नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, ठीक है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट बना चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा ज्योमेट्री मास्टर क्लास। तो ज्योमेट्री मास्टर क्लास में सारा वीडियो जो है सारा एकदम सिलसिलेवार से मिल जाएगा, ठीक है। तो PQ का मान दिया हुआ है यहाँ पर 16 और PR यहाँ पे PR होगा, PR का मान दिया हुआ है 22.4, ठीक है। और QS का मान क्या होगा तो देख लेते हैं इसका रेशियो निकाल के। तो बोलो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 दहाई 160, 16 एकम 16, 16 चौके 64 और फिर ये कटेगा 5/7 हो जाएगा, 5/7, यानी कि ये 5 और 7 के रेशियो में हो जाएगा, 5 और 7 के रेशियो में हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है SR का मान। तो SR का मान क्या है, 7 है, 7 बटे में टोटल कितना आ रहा है तो 5 और 7 12, 5 और 7 12, लेकिन दिया कितना है तो 9.6 दिया हुआ है। तो 9.6 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 और 7 8 56, 5.6 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। बोलो किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो बताओ ऑप्शन ए सही है क्या, ऑप्शन ए सही है, 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक
सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है तो छोटे खंड की लंबाई कितनी है। देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, पहले खुद कोशिश कर लो, वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कर लो, उसके बाद आगे बढ़ाना है ना। देखो मैं बनाता हूँ इसको। यहाँ पे ये हो गया ABC, ठीक है, और इसकी भुजाएं दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, देखो सबसे बड़ा कोण इसमें कौन होगा, कैसे समझेंगे, तो इन तीनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि इसके सामने का कोण है A, तो A जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और A का समद्विभाजक जो है बोल रहा है कि A का समद्विभाजक जो है सामने वाली खंड को, सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये देखोगे तो ये BC को दो भागों में बांट देगा, तो मैं मान लेता हूँ ये D पे जाके मिलता है, ठीक है, D पर जा करके मिलता है, तो इसको दो भागों में बांट देता है। BC का लंबाई कितना है, तो BC का कुल लंबाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना। तो एक बात बताओ कि ये AD जो है, AD BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड करेगा 6 और 7 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो होता है सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उस कोण को बनाने वाली भुजाएं होती हैं, ठीक है। उस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं 6 और 7, तो इसलिए BD और CD का रेशियो हो जाएगा 6 और 7। लेकिन हमसे पूछा क्या है, छोटे खंड की लंबाई, तो छोटा खंड तो ये होगा ना, तो छोटा खंड हो गया 6, ठीक है। टोटल कितना होगा, तो 6 और 7 13, टोटल हो जाएगा 13, लेकिन टोटल दिया कितना है, तो 8 दिया है, 8 दिया है। इसको हल कर लो, 6 8 48 बटे में 13 सेंटीमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बता दो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ऑप्शन C सही दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज ABC में D जो है रेखा BC पर एक ऐसा बिंदु है कि AB बटे AC बराबर है BD बटे में DC के, और एंगल B है 68 डिग्री, C है 52 डिग्री, तो BAD का मान ज्ञात करना है ना। देखो मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से समझें। ये रहा एक त्रिभुज ABC, ठीक है। DBC पर एक ऐसा बिंदु है कि AB बटे AC बराबर होगा BD बटे DC। एक इस पे एक बिंदु है D, तो मैं क्या करता हूँ, AD को मिला देता हूँ, A से D को मिला लेता हूँ, ये हो गया AD, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB बटे में AC बराबर है BD बटे में DC के। ध्यान देना इस बात को, इस बात में कॉन्सेप्ट है, AB बटे AC बराबर BD बटे में DC। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये भुजा बटे में ये भुजा बराबर है इन दोनों के रेशियो के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसा कब होता है, ठीक है। दोनों कोण बनाने वाली भुजाओं का रेशियो जो है, ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर जो हमने खींचा है, ये इसको जिस भागों में बांट रहा है उनके रेशियो के बराबर है। तो इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि AD जो है एक कोण समद्विभाजक है। AD क्या है, AD एक कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण समद्विभाजक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B का मान कितना है, B का मान है 68 और C का मान है 52, C का मान है 52, है ना। तो BAD का मान पूछा जा रहा है, BAD इस कोण का मान पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये 68 हो गया, ये 52 हो गया, तो 68 और 52 का मान कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का मान हो जाएगा जोड़ करके 120। दोनों का मान कितना हो जाएगा, 120। तो जब दोनों 120 हो गया तो क्या ये अकेले 60 हो जाएगा क्या,
जब ए अकेले 60 हो जाएगा तो एक बात बताओ, AD इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी 60 को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। तो हमसे पूछा था सिर्फ एक कोण का मान इसमें से, तो इसका मान हो जाएगा 30। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में D जो है BC पर एक ऐसा बिंदु है कि AD एंगल A का समद्विभाजक है और AB 11.7 सेंटीमीटर, AC 7.8 सेंटीमीटर और BC 13 सेंटीमीटर है। तो DC की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाले क्वेश्चन का ध्यान देना। यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने बना लिया ABC जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। और ABC ये एक त्रिभुज हो गया और इसमें बोला जा रहा है कि इसका कोण समद्विभाजक है AD इसका कोण समद्विभाजक है और AB का मान 11.7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से AC का मान दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर और पूछा जा रहा है DC का लंबाई। इस भुजा का मान हमसे पूछा जा रहा है DC का मान। तो एक बात बताओ, जैसे ही ये कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब BD और CD का रेशियो क्या होगा? तो BD और CD का रेशियो होगा कि ये कोण बनाने वाली भुजाओं के रेशियो के बराबर, ठीक है। एंगल A को बनाने वाली भुजा के रेशियो के बराबर। तो एंगल A को बनाने वाला है AB और AC। तो AB बटे में AC का मान कितना हो जाएगा? तो 117 बटे में 117 नहीं, 11.7 बटे में 7.8, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये किसके बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AB बटे में AC जो होगा, AB बटे में AC बराबर हो जाएगा BD बटे में DC के, ठीक है। तो AB का मान दिया हुआ है 11.7 और AC का मान दिया हुआ है 7.8, ठीक है। ये बराबर होगा BD बटे CD के, तो BD बटे में DC। इसको हल करने पे ये हो जाएगा, देखो दशमलव तो हट जाएगा, 13 छक्के 78, 13 नवे 117 और फिर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बटे में 2। BD बटे में DC बराबर हो जाएगा 3 बटे में 2, यानी कि ये 3 और 2 के रेशियो में हो जाएगा, 3 और 2 के रेशियो में हो जाएगा। तो DC का मान पूछा है, तो DC बराबर बताओ यहाँ पे कितना मान हो गया? 2। DC का मान आ गया 2 और टोटल DC का मान क्या हो जाएगा? 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, तो 2 बटे में 5। लेकिन यहाँ पे BC का मान दिया कितना है? तो 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 2 बटे में 5 गुना 13 करेंगे तो 13 दूनी 26 बटे में 5 हो जाएगा, 26 बटे में 5 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो 5.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5.2। बोलो बात समझ में आई क्या? तो बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज के कोण B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। कोण BOC का मान ज्ञात करें, जबकि ABC और ACB बराबर 75 डिग्री है। देखो भाई, इस कोण का मान 75 डिग्री दिया हुआ है, इस कोण का भी मान 75 डिग्री दिया हुआ है। तो जब इन दोनों कोणों का मान 75 हो गया, यानी कि 75 दूनी हो गया 150 डिग्री। तो त्रिभुज में दो कोण हो गए 150 डिग्री के, तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान तो हो गया 30 डिग्री। इसका मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। हमसे पूछा जा रहा है BOC का मान। BOC क्या है? तो देखो इन दोनों के द्विभाजक यहाँ पे मिल रहे हैं, इन दोनों के द्विभाजक यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। तो बताओ कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु पर बना कोण जो होता है उसका मान क्या होता है? तो उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री प्लस उसके सामने वाले कोण का आधा। इसके सामने का कोण है A, तो A का हो जाएगा आधा, ठीक है। कौन सा कोण है? तो यही कोण है BOC और हमसे यही पूछा जा रहा है।
तो 90 डिग्री प्लस a बटे में 2 यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 बटे में 2 यानी कि ये हो गया 15। तो 90 और 15 हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 105 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो BOC 142 डिग्री है, तो A का मान क्या होगा? सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये त्रिभुज हो गया ABC और यहाँ पे बोला जा रहा है कि B और C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ये B का समद्विभाजक हो गया और ये C का समद्विभाजक हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलते हैं O पर, ये दोनों मिलते हैं O पर और BOC का मान दिया हुआ है 142 डिग्री। तो समद्विभाजकों के कटान बिंदु पर बना कोण हो गया 142 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है एंगल A का मान क्या होगा। तो बताओ BOC जब ये दोनों समद्विभाजकों का कटान बिंदु है तो एक बात बताओ, ये हो जाएगा एंगल BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस A बटे में 2। 90 डिग्री प्लस A बटे में 2, एक ही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। अगर ये मैं कैसे लिख दे रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखना जरूरी है। जा करके एक बार इसका पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बताया है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे BOC का मान तो हो गया 142 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस A बटे में 2। 142 में से 90 डिग्री घटा दो, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52 डिग्री बराबर A बटे में 2 और 2 को इधर भेजने पे क्या हो जाएगा? एंगल A बराबर हो जाएगा 104 डिग्री। एंगल A का मान कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में A है 50 डिग्री, AB और AC बिंदु D और E तक बढ़ाई गई है। यदि CBD और BCE के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं तो BOC का मान कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, मैं बना लेता हूँ त्रिभुज ABC। ये हो गया त्रिभुज ABC, लेकिन इतना तक ही नहीं, आगे बोल रहा है कि AB और AC को D और E तक बढ़ाया गया है। AB को बढ़ाया गया है D तक और AC को बढ़ाया गया है E तक। तो ये हो गया D तक और ये बढ़ा दिया गया E तक। D और E तक बढ़ाने के बाद एंगल CBD और BCE के समद्विभाजक, देखो CBD इस कोण की बात कर रहा है और BCE इस कोण की बात कर रहा है कि इनके समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो इनके समद्विभाजक यहाँ पर मिल गए बिंदु O पर। तो अब पूछ रहा है कि BOC का मान क्या होगा। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है और इसका मान दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताओ, जैसे ही इस बहिष्कोण के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिले तो बिंदु O बहिर्केंद्र हो गया क्या? बिंदु O बहिर्केंद्र बोल सकते हैं, यानी कि इसको बोला जा सकता है एक सेंटर। तो एक सेंटर पर बना कोण का मान क्या होता है? तो एक सेंटर पर बना कोण एंगल BOC का मान हो जाएगा BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A। इसके सामने का कोण कौन है? तो A है, तो A का आधा। तो इसका मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A का मान है 50 डिग्री बटे में 2 यानी कि 25। तो 90 में से 25 घटा लो, बताओ 65 डिग्री हो जाएगा क्या? 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाने पे कितना मान हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः
डी और ई तक बढ़ाया जाता है, CBD और BCA के समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं, अगर BOC 57 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया ABC और बोला जा रहा है AB को बढ़ाया गया है D तक और AC को बढ़ाया गया है E तक। इसको बढ़ा दिया गया D तक और इसको बढ़ा दिया गया E तक। बोला जा रहा है CBD और BCE, CBD यानी कि ये कोण और BCE यानी कि ये कोण, इसके द्विभाजक जो है बिंदु O पर मिलते हैं। इनके द्विभाजक को मैंने मिला दिया O पर। तो इस तरीके से निर्मित ये BOC, ये कोण जो है इसका मान दिया हुआ है 57 डिग्री। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो बताओ, फिर यहाँ पे एक सेंटर बन गया, यहाँ पे फिर एक सेंटर बन गया, तो एक सेंटर पर बना कोण BOC हो गया। तो BOC किसके बराबर हो जाएगा, तो BOC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। और BOC का मान दिया हुआ है 57 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटे में 2। तो ए बटे 2 को इधर भेज दो, 57 को इधर भेज दो, यानी कि ए बटे में 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 57, और 2 इधर बटा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 में से 57 घटा दो, 33 डिग्री हो जाएगा, है ना। 33 से 2 में गुना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 66 डिग्री। बोलो बात समझ में आई क्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 66 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो, ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके पहले का लाइन है होगा कि एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, PQR एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज PQR में एंगल P का समद्विभाजक है PS। एंगल P का समद्विभाजक क्या है, एंगल P का समद्विभाजक है PS। ठीक है, तो बोला जा रहा है P का समद्विभाजक लिखा है ना, यहाँ पे द्विभाजक है, तो क्या द्विभाजक है, तो PS द्विभाजक है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है PQ और PR और QR का मान दिया हुआ है, SR की लंबाई पूछी जा रही है। देखो क्वेश्चन को मैं एक बार बनाता हूँ, डायग्राम बना लूँगा तो समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है इस तरीके से PQR। ठीक है, और एंगल P जो है इसका समद्विभाजक है एक, जो कि QR को S पर काटता है। QR को कहाँ पे काटता है, S पर काटता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि SR की लंबाई क्या होगी, और दिया हुआ है कि PQ का मान है 16 सेंटीमीटर, PR का मान है 22.4 सेंटीमीटर और QR का मान है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर। तो SR की लंबाई हमसे पूछी जा रही है ना, SR की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। देखो SR की लंबाई कैसे निकालेंगे। पहली बात कि ये त्रिभुज में P का समद्विभाजक है, तो P का समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। इन दोनों भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि PQ बटे में PR, PQ बटे में PR का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा QS बटे में SR के। PQ बटे में PR का मान होगा QS बटे में SR के। तो PQ का मान कितना दिया हुआ है, PQ का मान है 16 सेंटीमीटर और QR का मान है 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर QS बटे में SR। तो ये कट जाएगा। देखो इसको मान लो कि यहाँ 0 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 16 दहाई 160 और ये हो जाएगा 16 एकम 16,
16 चौके 64, यानी कि 2 7 14, 2 5 10, 5 और 7 के रेशियो में हो जाएगा ये, यानी कि इसको ये बांट रहा है 5 और 7 के रेशियो में। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है एस आर, तो एक बात बताओ यहाँ पे एस आर का मान कितना है? एस आर का मान है 7। ठीक है, तो टोटल क्यू आर कितना है? टोटल क्यू आर है 7 और 5 12, तो 7 बटे में 12, लेकिन टोटल क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है? 9.6। 9.6 तो ये हो जाएगा 12 8 96 और 7 8 56, 5.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ऑप्शन ए सही है क्या? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी हम लोग सिर्फ 2 और 3 कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और टोटल कॉन्सेप्ट मैंने कितना बताया है? लगभग 10 या 11 कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो फिर एक बार बोलता हूँ कि इसके पीछे वाला वीडियो जा करके एक बार फिर देख लो पूरा बढ़िया से, उसके बाद क्वेश्चन बनाने के लिए आना। सारा क्वेश्चन बनेगा बिना मेरे बताए। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से फिर से बनाने का ट्राई करना। अगर सारा कॉन्सेप्ट याद नहीं हो गया तो बोलना। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से ही सारे क्वेश्चन याद होंगे, कॉन्सेप्ट मतलब सारे याद होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में इसको देख लेते हैं, है ना, इसको देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। लिखा है, देखो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और इसमें एंगल ए का समद्विभाजक होगा D। ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक क्या हो जाएगा? D, AD। ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक AD हो जाएगा, जो कि B को 2 भागों में बांट देगा, BD और CD। डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखो एक त्रिभुज है ABC, ये हो गया एक त्रिभुज ABC। ठीक है, और बोला जा रहा है कि AD एंगल ए का समद्विभाजक होगा। देखो यहाँ पर AD जो होगा कोण ए का समद्विभाजक हो गया है AD। AD इसका समद्विभाजक हो गया। अब बोल रहा है कि BC जो है A के बराबर है, इसकी लंबाई है A, AC का मान है B और इसका मान है C, इस भुजा का मान है C। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि BD माइनस DC, BD माइनस DC, यानी कि इस भुजा में से इस भुजा का को घटा देना है, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो पहली बात हमें BD का मान पता होना चाहिए और DC का मान भी पता होना चाहिए, है ना, तब ना अंतर निकालेंगे। तो देखो BD और DC निकालते कैसे हैं। एक बात बताओ, ये अगर समद्विभाजक है ये, तो जैसे ही समद्विभाजक हुआ तो सामने वाली भुजा को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इस कोण को बनाने वाली भुजाएं हैं C और B के रेशियो में, तो उसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा B। ये बात बोलो समझ में आई क्या? तो C और B के ये रेशियो आया, ये रेशियो कितना आया? C/B। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे निकालना है B का मान, मुझे निकालना है C और B का मान अलग अलग। तो देखो C का मान तो ये हो गया C बटे में C प्लस B, टोटल BC का मान क्या है? C प्लस B, तो ये हो गया C बटे में C प्लस B। ठीक, लेकिन एक्चुअल में उसका मान दिया कितना है? तो एक्चुअल में उसका मान दिया हुआ है A, तो मैं इसको कर लूँगा इंटू A। ये किसका मान हो गया? तो ये मान हो गया BD का, ये मान हो गया BD का। ठीक है, इसमें से घटाना है DC को, तो आपकी मान निकालते हैं DC का। तो DC का मान दिया हुआ है B बटे में टोटल मान कितना होगा? B प्लस C, तो बटे में हो गया B प्लस C, लेकिन एक्चुअल में मान कितना दिया हुआ है? A, तो ये हो गया इंटू A। दोनों का अंतर निकालना है, तो निकाल लो अंतर। अब इसको हल कर लो। देखो दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है?
दोनों में से जो कॉमन है उसको निकाल लो। देखो दोनों में कॉमन है, बटे में बी प्लस सी है, दोनों के बटे में बी प्लस सी है और दोनों के इंटू में ए है। तो दोनों के इंटू में ए है तो मैं ए निकाल लेता हूँ और बटे में बी प्लस सी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बच गया सी माइनस इसमें बच गया बी, यानी कि कुल मिला जुला के लिख सकते हैं ए इंटू सी माइनस बी बटे में बी प्लस सी या सी प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ए इंटू सी माइनस बी बटे में सी प्लस बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको बता दूंगा, एक बार बढ़िया से समझा दूंगा, है ना। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चंस को लेकर सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।